दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल जून 2026। जून का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे आपका लव राशिफल और आपका करियर राशिफल। पहले हम आपको लव राशिफल बताएंगे, उसके बाद में आपका करियर राशिफल बताएंगे। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगी आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन की रीडिंग, और 3 राशियों के नाम भी बताएंगे। अगर उन 3 राशियों में से किसी राशि का पार्टनर आपका होता है तो यह महीना आपके लिए लकी रहेगा। और उसके बाद में हम करियर राशिफल शुरू करेंगे, जिसमें आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके हेल्थ से संबंधित, आपकी समस्याओं से संबंधित, आपकी विशेष चिंताओं से संबंधित, आपके कर्ज, शत्रु, कोर्ट कचहरी से संबंधित, और आपके पार्टनरशिप के व्यापार, विवाह योग। उसके बाद में हम बात करेंगे आपके करियर में, आपका करियर में बिजनेस, प्रोफेशन, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित, राजनीतिक सेक्टर से संबंधित और विदेश से संबंधित भविष्य फल। इतना सब कुछ आपको बताएंगे। उसके बाद में हम आपको बताएंगे एक बेहद खास उपाय, और आपके लिए लकी अंक, लकी कलर भी हमेशा की तरह बताएंगे कि इस महीने कौन सा लकी अंक रहेगा, कौन सा लकी कलर रहेगा। और एक ऐसा उपाय बताएंगे जो उपाय अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो ये महीना आपके काफी अनुसार चलेगा, और जो दिक्कतें, जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं वो या तो नहीं आएंगी या बहुत मामूली आएंगी, जिससे आप इस महीने में सुकून और शांति का अनुभव जरूर कर पाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि क्या है जून के महीने का हाल। मेष लव राशिफल जून 2026। जून के महीने में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। जून के महीने में बुध 1 तारीख से लेकर के 22 तारीख यानी लगभग आधे से भी ज्यादा महीना अपनी राशि के रहेंगे, और मंगल लगभग आधे से ज्यादा महीना, ये मंगल भी लगातार 20 जून तक अपनी राशि में रहेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो आपके लिए 3 ग्रह बहुत श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच गए हैं। उससे क्या होगा आपके जीवन में, यह हम बताएंगे। और जो स्थितियां खराब हुई हैं इनके परिवर्तन से कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर जैसे बृहस्पति बहुत हेल्प कर रहे थे अभी तक, अब वो हेल्प जो है उन सेक्टर से हटके उनकी हेल्प कहीं और डाइवर्ट हो जाएगी, और उसके वजह से मंगल आपकी किसी चीज पर बहुत हावी होने लगेगा, और उससे आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी दिक्कत भी आएगी। तो वो दिक्कत क्या होगी, ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस राशिफल में आगे बढ़ें उससे पूर्व आपको याद दिला दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप सिंगल हैं, मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो जून 2026 में, जून के महीने में स्थितियां ये कह रही हैं, मंगल ये कह रहे हैं कि आपके अंदर ईगो, अकड़ भरपूर मात्रा में रहेगी, जिस वजह से आप किसी से मिलेंगे तो वो आपसे प्रभावित तो होगा, आपको पसंद भी करेगा, क्योंकि आपके फेस पर एक अलग स्वाभिमान, अभिमान या कहूं कॉन्फिडेंस की एक बहुत अच्छी छाया नजर आएगी। तो तब तक आपसे प्रभावित होगा जब तक आपको वो देखेगा, किसी और से बात करता देखेगा। लेकिन जब वो आपसे नजदीकियां बना लेगा, वो आपसे दोस्ती कर लेगा, आपसे बातचीत करने लगेगा, तो इसमें हो सकता है कि महीने में, अगर ये बातचीत आपकी महीने में शुरू में ही ठीक हो जाती है, शुरुआत हो जाती है बातचीत की, तो 20 तारीख तक जैसे तैसे 20 जून तक बातचीत आपकी ढंग से हो जाए और एक दूसरे को जान लें, पहचान लें। लेकिन उसके बाद में ड्रामा शुरू हो जाएगा। आप
वहां पर दोस्ती सही से जमा भी चुके होंगे तब भी, और नहीं जमा पाए, मान लो आप 15-16 तारीख के बाद ही बातचीत शुरू किए, तो रिजल्ट ये होगा कि आपको कुछ बहुत बुरी तरह से रिजेक्शन मिलेंगे, और अगर दोस्ती हो गई है तो दोस्ती टूटेगी, और कारण होगा आपकी जुबान, आपकी वाणी बहुत बहुत कड़वी हो जाएगी। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और एक ही शब्द के ट्रैप में फंस करके अहंकार में, ईगो में कुछ ऐसी बातें बोलेंगे उस व्यक्ति को, या उससे ऐसी बहस कर लेंगे जिस वजह से आपकी दोस्ती शुरू होने से पहले खत्म हो जाए या होने के बाद में खत्म हो जाए। लेकिन आपका कहीं से भी प्यार पनप जाए, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है जून के महीने में। लेकिन अगर आप पहले से, जून के महीने से पहले से अगर किसी से वन साइड लव करते हैं तो वहां स्थिति क्या रहेगी, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्ती तृतीय भाव, द्वितीय भाव या अपनी राशि लग्न से ही संबंध तक रहती है, लास्ट तृतीय भाव। लेकिन वही दोस्ती अगर प्यार में बदल गई हो, चाहे वो एक तरफा प्यार हो, चाहे वो एक तरफा पसंद हो, पर अगर कहीं से फील होता है कि प्यार करता हूं मैं इसे, या कोई आपसे प्यार करता है, तो ऐसे वन साइड लव की स्थिति में क्या होगा, बृहस्पति जून के शुरुआत में ही जा रहे हैं अपनी उच्चस्थ अवस्था में। यह एक सुखद और श्रेष्ठ परिणाम देगा, यह बृहस्पति श्रेष्ठ परिणाम देगा। और शुक्रदेव जो कि आपके द्वितीयेश और सप्तमेश बनते हैं, वो चतुर्थ में जाएंगे, तो वो लोग वन साइड लव को आगे बढ़ा पाएंगे, जो सीरियस होकर के अपने दिल की बातें उस व्यक्ति को बताएंगे। या फिर ये कहूं कि अगर कोई वन साइड लव आपसे करता है या आप उनसे करते हैं, तो उसमें एक मोटा माटी बात समझ लीजिए कि आपको क्लियरिटी देनी है, सामने वाले व्यक्ति को क्लियर करना है कि मुझे आगे आपके साथ करना क्या है। अगर आप ये क्लियर कर दोगे कि देखो मैं तो टाइम पास कर रहा हूं, या फिर वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है और आप ये बोल दोगे मैं टाइम पास कर सकता हूं, देखो शादी आदि का नहीं, तो फिर वो व्यक्ति डिसीजन लेगा और आपके लिए लेगा, मतलब आपको फायदा ही होगा उससे, अगर ये क्लियरिटी दे देंगे। सच बोलना यहां पर आपके लिए ठीक रहेगा। आप अगर ये बोल देंगे कि देखो हम शादी करेंगे, कमिटमेंट दे देंगे, तब भी आपके फेवर में ही चीजें होंगी। लेकिन एक चीज जो विशेष ध्यान में रखिएगा वन साइड लव में, अगर आप झूठ बोल रहे हैं कि देखो हम शादी करेंगे, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, किसी से वन साइड लव करते हैं आप, या फिर ढोंग करते हैं इस चीज का और झूठ बोल देते हैं कि मैं सच्चा प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे बिना किसी और को नहीं चाह सकता हूं, मैं तुम्हारा ही हूं, इत्यादि कुछ भी बड़ी बड़ी बातें फेंकने में हर व्यक्ति माहिर है आज की डेट में। पर बुध जब बहुत ज्यादा अच्छी अवस्था में, जैसे मिथुन में, तो ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि व्यक्ति और ज्यादा झूठ बहुत बारीकी से बोलने लगता है। उसमें झूठ में भी ऐसी एक फीलिंग लेके आ जाता है जो सामने वाले को यकीन करने पे मजबूर कर देती है। अगर ऐसा कुछ किया तो अभी तो ठीक है सब कुछ, लेकिन क्योंकि मंगल जो स्थितियां बना के रखे हैं पूरे महीने, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस वादे से जो इस महीने करोगे, जो भी कमिटमेंट किया, जो भी वादा किया, जो भी प्रॉमिस किया, और उसके बाद में वो व्यक्ति हां बोल दिया, तो वहीं पे लॉक हो गया है सिस्टम, और जिंदगी में कोई ग्रह आप दोनों को अलग नहीं कर सकता है। फिर क्या होगा, कुंडली में अगर धोखे का योग है तो हो सकता है आपका बहुत बुरा हर्ष हो, शादी भी मजबूरी में करनी पड़े और बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप वहां पर रिलेशनशिप में जाएं और आपको प्यार हो जाए और आप उससे फिर शादी करने के लिए विवश हो जाएं, या वो व्यक्ति आपको जबरदस्ती शादी करने के लिए फिर फोर्स करे, तो आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने ही वाले हैं, निश्चित है। अब इसीलिए मैं आपको ये सावधान कर रहा हूं कि झूठ बोलने से बचें और झूठी उम्मीद किसी को भी ना दें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लव लाइफ की। मेष राशि वालों, आपकी कपल लव लाइफ की स्थिति क्या है? जून के महीने में आपके पंचमेश सूर्यदेव
15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे। बुध के साथ में उनका संबंध भी बनेगा कुछ दिन का, और उससे पहले बुध तृतीय में है। इसका मतलब यह है कि प्यार में बातचीत तो बहुत होने वाली है। और मंगल लगातार अष्टम से संबंध बनाकर यह कह रहे हैं कि हम बातचीत ही नहीं, बातचीत में प्रगाढ़ता लेकर आएंगे, घनिष्ठता लेकर आएंगे और पार्टनर के साथ यात्रा कराएंगे। तो आपकी लंबी लंबी यात्राएं होने वाली हैं। अब ऐसी गर्मी में, वर्तमान में गर्मी बहुत पड़ रही है, ऐसी जगह पे आप जाएंगे जहां मौसम थोड़ा अच्छा हो। अष्टमेश का संबंध अष्टम से बने और आपके राशिपति भी हैं। अगर सामने वाले पार्टनर की कुंडली में भी ऐसे योग हों कि कोई विदेश यात्रा इत्यादि, पासपोर्ट बना है तो कोई विदेश यात्रा भी होने के योग बन रहे हैं। लंबी यात्रा तो होती ही होती है, पर अगर पासपोर्ट बना है तो फिर विदेश भी जा सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। इंजॉय भरपूर है, रोमांस है, पार्टनर के प्रति प्यार, दुलार, केयर सब कुछ बढ़ेगी। आपका प्यार, आपका सम्मान सब कुछ आपको मिलेगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? आपके दिमाग का कीड़ा। ये दिमागी कीड़ा आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए मजबूर करेगा, और हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर के ओवर थिंक करने लगें और अपने आप में परेशानी ना होते हुए भी व्यर्थ की परेशानियों को मानसिक तौर पर बढ़ाएं। हो सकता है कि आप छोटी सी बात को लेकर के बहुत बढ़ा चढ़ा दें, किसी बात को लेकर विवाद बना दें। अपने पार्टनर के साथ कहीं जा रहे हैं, यात्रा पर गए हैं विदेश में, वहां के वातावरण को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वहां पर भी जाकर के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और ये केवल आपकी दिमागी कीड़े की वजह से। और ऐसा भी नहीं है कि निरंतर होता रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ये कुछ घंटे लंबा खिंच जाए, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाए। पर ये कुछ घंटे खिंचने के बाद कुछ ऐसा ना हो कि बड़ा विस्फोट हो जाए रिश्ते में। यह आपको सावधानी बरतनी है। और राशिफल का फायदा भी यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मंगल कहां है, आपका राशिपति। ऊर्जा और आक्रामकता का कारक मंगल कहां पर बैठा है? वो वाणी में बैठेगा 20 जून से, और 20 जून से पहले आपकी राशि में, यानी कि सर्वस्व आपके बॉडी में एक एक अंग में तड़फड़ाता हुआ वो रहेगा। अब जब वाणी पर होगा 20 जून के बाद, तो और ज्यादा सावधानी बरतें। ओवर थिंकिंग और ज्यादा होगी, वाणी से शब्द और ज्यादा निकलेंगे। पर 20 जून से पहले हो सकता है कि हाथापाई हो जाए, हो सकता है कि हाथापाई हो जाए। तो रिलेशनशिप में ये मार पिटाई, हाथापाई, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ये लंबे वक्त तक असर देते हैं। इसमें इतना ही है कि उस समय हो सकता है कुछ घंटों में वो हाथापाई नॉर्मल हो जाए, फिर से सॉरी वॉरी बोल करके ठीक हो जाए, लेकिन एक माहौल गड़बड़ा जाएगा। तो ये अपनी वाणी पर, अपने अंगों पर थोड़ा नियंत्रण करना होगा। हो सकता है आप पुरुष हो तब भी और महिला हो तब भी, क्योंकि गुस्से में आकर के आपका एक थप्पड़ और सामने वाले के 4 थप्पड़, फिर बात बहुत ज्यादा भयावह हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति क्या रहेगी, मेष राशि वालों, जून के महीने में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अपने पार्टनर को बहुत याद करेंगे। मंगल ये कह रहा है कि आप बार बार उसे याद करके तड़फेंगे उसके लिए, और उसको लगेगा कि आप उसे याद कर रहे हैं, और वो भी आपको याद करेगा। फिर वो मैसेज भी कर सकता है, कॉल भी कर सकता है, आप दोनों की बातचीत भी हो सकती है। लेकिन अगर रिश्ता बहुत 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 पुराना था, पास्ट बहुत पुराना, तो हो सकता है अपने एक्स पार्टनर को लेकर बहुत याद करें और ये सोचें कि वो कितना अच्छा था। हो सकता है वर्तमान में कोई ऐसा मिल गया हो जिस वजह से उसे याद कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और आप ये देखेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि आपकी किसी थर्ड पार्टी के प्रति एक अलग नजर, एक अलग आकर्षण, एक अलग प्यार उमड़ रहा है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी जो है वो निश्चित है कि आपकी एक्स आपका एक्स ही होगा।
आपका चाहे भले ही दोस्ती यारी तक का संबंध उससे रहा हो, तो ये होगा। अगर हम बात करें कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पैचअप 100% हो सकता है क्या, तो बुध ये कह रहे हैं, मंगल ये कह रहे हैं कि बातचीत हो जाएगी। पैचअप होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है आप कितना कम बोलेंगे और सामने वाले को कितना रिस्पेक्ट देंगे, इससे पैचअप निर्धारित होगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपकी मैरिड लाइफ का हाल। मेष राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ में लगातार बृहस्पति ने कुछ चीजें ठीक करके रखी थी, अब वो चीजें थोड़ी खराब होनी शुरू हो जाएंगी। सप्तमेश का बृहस्पति के साथ संबंध बनाना, चतुर्थ भाव में शुक्र का गुरु का संबंध बनना, युति बनना, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और दूसरा, ऊपर से गुरु का सप्तम भाव से संबंध हटना, मंगल का सप्तम और अष्टम से संबंध बनाए रखना, ये 20 जून तक ये सूचना देता है कि हाथापाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, कलेश हो सकता है और घर में तांडव मच सकता है। लेकिन 20 जून के बाद में स्थितियां ये हैं कि जो तांडव मचेगा वो शांत हो जाएगा और उसी के ट्रैप में आप फंस जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे और बार बार उन्हीं बातों को लेकर, जो झगड़े 1 से 20 जून के बीच में होंगे, 20 जून के बाद में उन्हीं झगड़ों को लेकर के बहस होगी और ऐसा समझ ही नहीं आएगा कि इस बहस का निष्कर्ष निकलेगा तो निकलेगा क्या, बस बहस किए जा रहे हैं। ये चीजें हैं। मैरिड लाइफ में एक बड़ी चीज ये भी होगी कि आपके पार्टनर की फैमिली से आपके झगड़े बहुत तगड़े हो जाएं और हो सकता है कि जो झगड़े बहुत मिनिमम थे वो बहुत मैक्सिमम बन जाएं। जो झगड़े आज से पहले भी हुए होंगे और किसी को पता नहीं लगे होंगे, वो झगड़े अब चारों तरफ पता चल रहे हैं। इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती है। कुंडली में अगर तलाक का योग है तो तलाक भी हो जाएगा, क्योंकि कोई ग्रह मदद करने नहीं आएगा, बल्कि मंगल और ज्यादा क्रोध आवेग को बढ़ाएंगे और आपको बार बार खुंदक दिलाएंगे। तो ये मैरिड लाइफ की स्थिति। बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। मेष राशि वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल में दूर की यात्रा संभव है, पार्टनर से प्यार मिलेगा और एक्स्ट्रा मैरिटल में ऐसा भी हो सकता है कि अब जिसके साथ में अभी तक आप बहुत सीरियस नहीं थे, अब बहुत सीरियस हो जाएं और उस व्यक्ति से शादी करने के लिए भी सोचने लगें। यहां पर स्थितियां ये हैं कि मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ खत्म करके एक्स्ट्रा मैरिटल वाले पार्टनर के साथ मैरिड होने की प्लानिंग बनाएंगे या कहीं ना कहीं उम्मीद जगा देंगे। ये ग्रह ऐसे ही हैं, जहां कुछ उम्मीद नहीं होती वहां भी उम्मीद बना देते हैं। ये ग्रह ऐसे ही हैं, जहां हमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती वहां पर भी हमारी इच्छा जगा देते हैं। और इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल में पार्टनर के साथ में लंबा समय बिताना, जून के महीने में एक दूसरे के साथ में लंबी यात्राओं पर जाना, एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाना, बहुत ज्यादा आप एक दूसरे को हेल्प करना, ये संभव है, ये लिखा हुआ है और ग्रह ये दिखा रहे हैं, ये होगा। तो यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि मिथुन राशि है, दूसरी कर्क राशि है और तीसरी तुला राशि है। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा, शुभ बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। मेष राशि वालों, सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा की स्थितियां बहुत जबरदस्त हैं, पढ़ाई में मन लगेगा। उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील थे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। किसी एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा और सफलता प्रदान करने वाला होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से उत्तीर्ण और श्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त करेंगे। मंगल के हिसाब से तो यह देखा जा रहा है कि आपके शिक्षा में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर ये बदलाव सही ढंग से हम आपको बताएं तो ये बदलाव हो सकता है कि आपके स्कूल, आपका कॉलेज, आपका स्थान ही परिवर्तित हो जाए। अभी आप लखनऊ में पढ़ते हैं तो हो सकता है मुंबई पहुंच जाएं, हो सकता है जेएनयू दिल्ली आ जाएं। कुछ बड़े
किलोमीटर का अंतर होने की संभावना दिखाई पड़ती है। अब बात करेंगे आपके हेल्थ की। स्वास्थ्य जो आपका है वो लगातार बहुत बेहतर होगा, उसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे, लेकिन आपको एक चीज मेरी विशेष रूप से सीरियस लेनी होगी कि आप जो है वर्तमान की ग्रह स्थितियां ऐसी हैं कि आपको अनुशासन में रखना चाहती हैं, लेकिन आप कुछ स्थितियों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से, कुछ ओवरलोड की वजह से या कुछ चीजों को मैनेज करने के चक्कर में अनुशासन का पालन नहीं कर पा रहे हैं। उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ खराब आपकी नहीं हो रही है, हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें हेल्थ बिगाड़ने के पीछे या कुछ चीजें खराब होने के पीछे है सलाह जो डॉक्टर के द्वारा आपको दी गई है, दवाइयां जो डॉक्टर ने आपको लिखी हैं, जो आप दवाइयां ले तो आए हैं लेकिन टाइम टू टाइम ले नहीं रहे हैं, अनुशासन भंग है, नियम कानून सब ध्वस्त हैं। ये एक बड़ी दिक्कत आपके साथ में ग्रह करवा रहे हैं। इससे आपको थोड़ा सा बचना होगा और ठीक डिसीजन लेकर आगे बढ़ना होगा। पता चले कि 5 दिन की दवाई लेके आए और 5 दिन की जगह 1 दिन भी सही से ली ही नहीं। अगर बात हम करें आपके शत्रु कोर्ट कचहरी की, तो शत्रु कोर्ट कचहरी में हर प्रकार से शत्रु हार मानेंगे, कोर्ट कचहरी में जीत होगी आपकी, और जो अधिक खर्चे हो रहे थे कोर्ट कचहरी में अब वो बहुत मिनिमम हो जाएंगे। बृहस्पति की बड़ी कृपा, जो 12 साल से जो केस चल रहा था तारीख पे तारीख, अब उसमें कुछ निष्कर्ष, कुछ निर्णय आ जाएगा, कोई केस जीतने की संभावना दिखाई पड़ती है। हो सकता है सालों से जेल में थे और कोई गुनाह ही नहीं किया था और उसके बावजूद भी जेल में थे, बेल नहीं मिल रही थी। अब या तो आप बाइज्जत बरी होंगे या आपको बेल मिलेगी, कुछ सुखद कुछ लाभप्रद जरूर होगा। बात करेंगे आपके कर्ज की, लोन की, फाइनेंस की। इतना यकीन रखिए कि कुछ भी करिए पर कर्ज लेने से बचिए। अगर इस बीच में कर्जा लिया तो वो कर्जा बढ़ता ही जाएगा। अभी 1 करोड़ का लेंगे, हो सकता है फिर 2 करोड़ का लेना पड़े, तो ये थोड़ा सा आपको बचना होगा इससे। कर्जा लेना कोई बुरी चीज नहीं है, पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्जा आप जब ले रहे हैं तो समय कैसा है। जो समय अभी है वो कर्जा के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि यह गोचर के अनुसार है, अगर कुंडली में कर्जा लेना अच्छा बताया है, कर्जे के अच्छे योग हैं और कर्जे से भलाई के योग हैं, कर्जे से तरक्की के योग हैं, तो ले सकते हैं, पर यहां पर गोचर मना कर रहा है। बात अगर करें आपके उन विशेष स्थितियों की जहां पर आप अपना पैसा फंसा के रखते हैं, पैसा निवेश करके रखते हैं या पैसा किसी को दे के रखते हैं और वो पैसा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है। पैसा रिकवर करने के लिए, शेयर्स बेचने के लिए, फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए समय बहुत बेहतर है और लाभ मिलेगा। जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो प्लानिंग बनाएंगे, उसमें सफल होंगे। बात करते हैं आपके विवाह योग की। विवाह योग में जो स्थितियां थी वो कमजोर हो रही हैं, लेकिन फिर भी मंगल और थोड़ा बहुत राहु का सपोर्ट मिलेगा, जिससे विवाह हो सकता है। लेकिन अगर कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं तब विवाह करना चाहिए। राहु मंगल की स्थितियों में आमतौर पर मैं विवाह करने के लिए मना करता हूं। शादी रिश्ते आते हैं, लेकिन वो रिश्तों में कुछ ना कुछ बड़ी ऐसी चीजें होती हैं जो छिपाई जाती हैं। आपको कोई रिश्ता आया, आपको ठीक लगा, आपने शादी के लिए ओके कह दिया, आगे बढ़ गए, पर बाद में शादी के दिन ही या शादी के 2 दिन बाद पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है और इसने ये बात छिपाई है इसके घर वालों ने, कि इसका कहीं और चक्कर था और ये चाहती भी थी उससे शादी करना, पर जल्दबाजी के चक्कर में हमने ध्यान नहीं दिया, इसने कहा नहीं और ये दबाव में शादी हो गई। फिर पता चल रहा है कि भाई तलाक हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, कुंडली अगर बहुत फेवरेबल है, कुंडली बहुत सपोर्टेबल है तो करो,
नहीं तो इग्नोर करो। ऐसे योगों में शादियां बहुत सही नहीं होती हैं, रिश्ते भी सही नहीं आते हैं, झूठ बोल करके लोग शादी करते हैं। अगर हम बात करें आपके करियर की, तो करियर में स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं। बिजनेस व्यापार की बात करें, सबसे ज्यादा बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलेगी। होटल रेस्टोरेंट के बिजनेस व्यापार में, कॉलेज यूनिवर्सिटी, किसी भी प्रकार के स्टेशनरी से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की शॉप इत्यादि है, उसमें लाभ मिलेगा। अनाज से संबंधित, खाद्य पदार्थों से संबंधित बिजनेस है तो बहुत अच्छा चलेगा। फूड या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे आइटम जो मसाले से संबंधित होते हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित होते हैं, खाना बनाने के उपयोगी होते हैं, ऑयल इत्यादि सब कुछ, इन संबंधों में कोई भी बिजनेस होता है तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट, किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी से संबंधित, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और लग्जरी या फिर सुख सुविधाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। 100% यह कह सकता हूं कि आपके जीवन में बृहस्पति कुछ बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। बदलाव सुखद और सफल और बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति के द्वारा हंस राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो हंस राजयोग यह करेगा कि आपको राजनीति में बहुत बड़ा सम्मान देगा, राजनीति में बहुत चरम पर जाएंगे आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक नॉर्मल स्थितियों में भी व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। अभी एक फन वे में ही समझ लो कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है, एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पर और कुछ ही दिनों में 1.5 करोड़ से ऊपर उसके फॉलोवर हो गए, 2-4 दिनों में ही। तो ये जो ख्याति मिलती है, इसका भविष्य क्या है ये तो भगवान ही जाने और आगे का वक्त बताए कि उन्होंने ये फन वे में किया है या वाकई में कुछ रियल है। लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि ऐसा ही कुछ परमहंस योग बन रहा है जिससे आपको कुछ बड़ा पद मिलेगा। चाहे आप बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता या किसी प्रकार के पार्षद इत्यादि हो, वहां से विधायकी का चुनाव का टिकट मिल जाए या बहुत ज्यादा बड़ा कोई कार्यभार मिल जाए। इस तरह की संभावनाएं, इस तरह के योग दिखाई पड़ते हैं जो बृहस्पति आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। और इन स्थितियों में विशेष रूप से व्यक्ति की सरकारी जॉब लगती है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगती है, खास करके पुलिस विभाग इत्यादि में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ स्थितियां बनती हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी तरक्की मिलती है, प्रमोशन हो जाता है, ट्रांसफर बहुत ज्यादा, ट्रांसफर के तो प्रबल योग हैं, ट्रांसफर तो होगा ही होगा। मैं ये कह सकता हूं कि आप या तो घर नया लेंगे, घर रूम चेंज करेंगे, किराए से दूसरे किराए के मकान में जाएंगे, लेकिन घर या फिर कोई ना कोई ट्रांसफर होगा, चाहे 4 कदम का ही ट्रांसफर हो। मकान बदलेंगे, मकान का रेनोवेशन कराएंगे, या जॉब बदलेंगे, या जॉब में कुछ तरक्की पाएंगे, ये निश्चित है। इतना तो होगा ही होगा। और एक चीज विशेष रूप से समझ लीजिए, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, इन 4 ग्रहों की वजह से मैं ये कह रहा हूं कि विदेश यात्रा, विदेश से लाभ, विदेशी बिजनेस में लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ, या विदेश से संबंधित कंपनी में जॉब करने में लाभ, एआई फील्ड, टेक्नोलॉजी से संबंधित इनसे संबंधित बिजनेस, व्यापार या जॉब प्रोफेशन में लाभ होगा ही होगा। और 100% ये समय आपके लिए एक बड़ा बदलाव और बड़ी ऊंचाइयां दिखाता है। उसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी हैं। सावधानी नंबर 1, आपको यह विशेष सावधानी रखनी है कि वाहन चलाते समय सावधानी रखें। कहीं ऐसा ना हो कि वाहन कहीं ठोक दें, अपना लॉस करें, और किसी और को ठोक दें तो किसी और की जान ले लें। तो यह थोड़ा जल्दबाजी से बचना है, प्राइवेट वाहन के लिए खास करके। और जब 20 जून आ जाए, 20 जून के बाद में, तो दूसरी सावधानी यह बरतनी है कि हवाई यात्रा करने से बचना है। और तब तो बिल्कुल भी हवाई यात्रा नहीं करनी है जब आपकी कुंडली में शनि मंगल की युति अष्टम या द्वितीय भाव में है, बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे में सामूहिक हानि हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और
दो चार दोस्त यार परिवार के साथ में तो हवाई यात्रा बिल्कुल भी ना करें, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यह था आपका राशिफल। अब जानते हैं लकी कलर क्या रहेगा। लकी कलर इस महीने के लिए रहेगा आपके लिए सफेद, व्हाइट। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कलर के ही कपड़े पहनिए इस महीने। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रोज व्हाइट ही पहनिए, लेकिन एक कपड़ा व्हाइट कम से कम पहनिए ही पहनिए, चाहे अंडरगारमेंट हो चाहे आपका ऊपरी वस्त्र हो, लेकिन पहनिए। और दूसरी चीज, लकी अंक में हर जगह कोशिश करिए कि 2 नंबर का प्रयोग करिए कैसे भी। लकी अंक आपके लिए 2 रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं जिससे महीना और अच्छा बन जाए, बहुत खूबसूरत जाए और तरक्की मिले। लकी रहेगा आपके लिए महीना अगर आप यह उपाय कर लेंगे। उपाय में मैं आपको बहुत सरल और साधारण उपाय दे रहा हूं। गेहूं का आटा थोड़ा सा एक मिट्टी के पात्र में रख करके उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके एक सुपारी रख करके और उसके ऊपर आपको एक कपूर की टिक्की रख करके हर सोमवार छत पर बैठ करके या फिर बालकनी में बैठ करके या कहीं शांत वातावरण में बैठ करके खुले में ये प्रज्वलित करिए। और प्रज्वलित करने के बाद में वहीं पर बैठ करके एक माला, स्फटिक की माला से, अगर स्फटिक ना हो तो फिर दूसरा ऑप्शन रुद्राक्ष की माला, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की जप कर लीजिए। रात के वक्त में करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस उपाय से। और वो सामग्री जो है वो जाकर के किसी सुनसान इलाके में फेंक आइए। और अगर चाहो तो इसे किसी मिट्टी में भी, थोड़ी सी मिट्टी खोद करके पार्क में भी गाड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे बाद में खुद भी देखोगे या कोई और देख लेगा तो उसके कोई नुकसान नहीं। ये उपाय करिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा और पूरा महीना अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।